Hello students, today we are taking up real numbers from class 10th mathematics. Today we are taking up Euclid's division lemma. Euclid's division lemma क्या है ये हम इसमें पढ़ेंगे. हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में 3-4 लाइन्स दी गई हैं जिन्हें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और साथ में एग्जाम्पल भी बताऊंगी. यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट था जिसने डिवीजन का एक जो तरीका है उसे ईजाद किया था, इसीलिए इसे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं. Euclid's division lemma में क्या है? If a and b are two positive integers, then they must satisfy the condition a is equal to bq plus r. a और b दो पॉजिटिव इंटीगर्स हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर. यानी कि a है वो एक पॉजिटिव इंटीगर है जिसे हम डिविडेंट लेते हैं और जो b है वो एक दूसरा पॉजिटिव इंटीगर है जो कि डिवाइजर है. अब हम जब a को डिवाइड करते हैं b से तो हमारे पास एक कोटेंट आता है जिसको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं और जब हम b को q से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ एक नंबर आएगा जिसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि a है डिविडेंट दैट इज इक्वल टू b डिवाइजर इनटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर. ओके, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब हम देखते हैं कि रिमाइंडर क्या हो सकता है. रिमाइंडर हमारा 0 हो सकता है और रिमाइंडर 0 से ज्यादा भी हो सकता है, बट हमेशा रिमाइंडर है वो b से कम होगा यानी कि डिवाइजर से कम होगा. यानी कि जो रिमाइंडर है दैट कुड बी इक्वल टू 0 और रिमाइंडर इज लेस देन b यानी डिवाइजर. अब हम इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं. सपोज एग्जाम्पल हम ले रहे हैं डिवाइड 11 बाई 2. ओके, हम 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा. 11 हमारा हो गया डिविडेंट, 2 है वो हमारा है डिवाइजर. ओके, 2 से करेंगे तो किस में जाएगा. 2 5 10. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा. 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0. तो हमने इसमें क्या देखा कि हम जब इसको 11 जो कि a की प्लेस पे आ रहा है इज इक्वल टू b डिवाइजर इज 2 इंटू कोटेंट इज 5 प्लस रिमाइंडर इज 1. ओके, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे. सपोज हम कोई और एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमने लिया कि 25 डिवाइड 25 बाई 4. ओके, हम 25 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं. 25 इज डिविडेंट, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24. सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से 4 गए 1, 2 में से 2 गए 0 और हमारे पास क्या आ गया. 25 a इज इक्वल टू 25 दैट इज इक्वल टू b की जगह पे हमारे पास क्या है 4 इंटू कोटेंट हमारे पास क्या है 6 प्लस हमारे पास रिमाइंडर क्या है 1. ओके, सपोज हमारे पास 25 की जगह 26 होता तो हमारा रिमाइंडर क्या होता. डिवाइड 26 बाई 4. इस कंडीशन में क्या होता. 26 को हम 4 से डिवाइड करते तो 4 6 24. सब्ट्रैक्ट करते तो 6 में से 4 गए 2. अब हमारा रिमाइंडर आया है 2. तो हम इसको 26 को कैसे लिख सकते हैं. 26 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6 प्लस 2. ओके, अब ये तो हमने देख लिया कि हम इस तरीके से डिवीजन है कर सकते हैं और अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो हम रिमाइंडर 0 भी लिख सकते हैं. ओके, सपोज हमने एक और एग्जांपल लिया. हमने लिया डिवाइड 24 बाई 4. ओके, 24 को मैंने डिवाइड किया 4 से तो मेरे पास क्या आएगा. 4 6 24. इस कंडीशन में 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0 और मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया. ओके, तो इस कंडीशन में 24 को मैं कैसे रिप्रेजेंट किया. 24 इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोटेंट. कोटेंट है यहाँ पे 6 है और रिमाइंडर है 0. ओके, तो इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब हमारे जो यूजेस हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के क्या है. एक तो है कि हम इसमें डिवीजन कर सकते हैं, कितने भी लंबे प्रोसेस हो हम डिवीजन इससे कर सकते हैं इजीली. सेकेंड चीज है टू फाइंड आउट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीगर्स.
जो कि हमने पहले सीखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं। अभी हम इसमें देखेंगे कि डिवीजन मेथड से HCF कैसे पता किया जाता है। सो वी आर टेकिंग अप डिवीजन फॉर फाइंडिंग आउट HCF। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है फाइंड HCF ऑफ 6 and 20। ओके, हमें HCF पता करना है 6 और 20 का। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, एक नंबर 6 है, एक नंबर 20 है। तो हम क्या करें, डिविडेंड के तौर पे किस नंबर को लेंगे, हम लेंगे 20 को, यानी कि हम डिविडेंड के तौर पे लेंगे 20 को, और जो छोटा नंबर है 6 उसे हम डिवाइजर की तरह से लेंगे। सो अब हमने इसमें क्या करना है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, हमारे पास आ गया 18। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 गए 0। ओके, तो हमने जब सबसे जो नंबर हमारे पास A है वो 20 है, B हमारे पास है 6 और हमें इनका HCF निकालना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया है 20 = 6 × 3 + 2। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमें HCF निकालना है तो हम इसको डिवाइजर मान लेंगे और ये हमारा डिविडेंड की जगह पे आ जाएगा, यानी 6 यहाँ आ जाएगा हमारा। ओके, अब हम इसको 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया हमारे पास। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि हम 6 को कैसे लिखेंगे, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 + 0। अब जब हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया तो हमने क्या देखा कि ये जो डिवाइजर है दिस इज आवर HCF। ओके, तो इस कंडीशन में हमारे पास जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा HCF क्या हो गया, 2 हो गया। सो इस तरीके से हम HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीगर 6 and 20 हमने फाइंड आउट कर दिया है बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, सो इसके जो 2 यूजेस हैं वो दोनों यूजेस मैंने आपको इसमें अच्छे से बता दिए हैं और इसमें HCF पता करना भी इजी है। आप डिवाइड करते जाइए और HCF आ जाएगा आपका। और दूसरा तरीका हमारे पास HCF पता करने का है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हम पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।